हमला बोलते हुए कहा कि सरकार कई विधेयक को बिना चर्चा के ही सदन में लाने की तैयारी में है, इसे स्वीकार नहीं किया जाएगा। उन्होंने कहा कि 1932 खतियान के आधार पर नियोजन नीति के मामले में भी सरकार की मंशा चर्चा कराने की नहीं दिख रही। जो वर्तमान नियोजन नीति है, विशेष करके 1932 के आधार पर एक सरकार ने जो विधानसभा के माध्यम से एक प्रस्ताव दिया है, वह बिना चर्चा के, बिना संवाद के सदन के माध्यम से कोई अगर प्रस्ताव आता है तो जिस प्रकार से सदन ने इस राज्य की भावना को लेकर के भारतीय जनता पार्टी ने भी बहुमत के साथ, निर्णय के साथ खड़ी थी, लेकिन लगातार जिस प्रकार से इनका पलायनवादी अब तक का रुख रहा है, तो मुझे लगता है कि बिना चर्चा कराए ही ऐसे सारे विधेयकों को सरकार उसको पास कराने के तैयारी में है। वहीं बड़ी खबर रांची से आ रही है, जहां पर अचानक से ठंड बढ़ गई है, ठिठुरन बढ़ गई है, लगातार नीचे जा रहा है कांके का पारा। और न्यूनतम पारे की अगर बात की जाए तो अब ये 3 डिग्री तक जा पहुंचा है। कांके का ये न्यूनतम पारा जो है वो 3 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। वहीं सोमवार को ये 4 डिग्री था। कांके का न्यूनतम तापमान जो है वो देखिए किस तरीके से लगातार नीचे जाता हुआ, और इस वजह से लोगों की परेशानी बढ़ती हुई। बीएयू के मौसम विभाग ने ये तापमान दर्ज किया है। वहीं राज्य में ठंड कितनी बढ़ गई है और ठंड बढ़ने पर लोगों की क्या स्थिति है, लोग क्या कह रहे हैं, देखिए हमारे सहयोगी संजय कुमार सिन्हा की रिपोर्ट। के लिहाज से राजधानी रांची एक बार फिर अपने रंग में आती नजर आ रही है। राजधानी रांची के कांके में आज सुबह जो न्यूनतम तापमान है 3 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। सोमवार की सुबह भी कांके का जो न्यूनतम पारा था वो 4 डिग्री सेल्सियस था। लिहाजा सुबह से ही ठंडी हवाओं का चलने का जो दौर जो है जारी है। देखिए हमारे साथ कुछ स्थानीय लोग हैं जो वास्तव में ठंड का भी आनंद ले रहे हैं। बोले कि एक मौसम का जो मिजाज देखने को आ रहा है। अभी देखिए सुबह के 8 बजे हैं, धूप है कि ठंडी हवाएं चल रही हैं। नहीं, ठंड है और इसमें तो खैर बच के रहना है लोगों को, और काफ़ी ज़्यादा ठंड है क्योंकि हम लोग सुबह मॉर्निंग वॉक करते हैं। इधर काफ़ी 1-2 दिन से ज़्यादा ठंड महसूस कर रहे हैं। बोले कि धूप है, लेकिन धूप में भी सर्द हवाएं चल रही है। कई सालों के बाद इस तरह की ठंड पड़ी है, शीतलहरी चल रही है और हम लोग इसी में वॉकिंग करते हैं। लेकिन हाँ, लोगों को ये हम सचेत कर रहे हैं कि वॉकिंग कीजिए, लेकिन इसमें से बच के चलना है, अपने को ठंड से बचाना है। ठंड का कितना मजा ले रहे हैं? देखिए ठंड का तो मज़ा ले रहे हैं, साथ में जो भी अपना एक्सरसाइज है, रनिंग है, उसको करने से ठंड हमारे शरीर से चला जाता है। और हम लोग तैयारी करते हैं फौज वगैरह का, तो इसके लिए हम लोग तैयारी कर रहे हैं। तो सुबह से दौड़ भी लगाते हैं? दौड़ लगा के ही आ रहे हैं अभी। तो मौसम में कितना बदलाव देख रहे हैं 3-4 दिनों में? अभी देख रहे हैं कि सुबह 6 डिग्री 7 डिग्री रहता है, लेकिन उसके बाद फिर धीरे धीरे मतलब ज़्यादा होते जाता है। धूप में भी ठंडी हवाएं हैं। अभी पूरा हवा मतलब अभी भी देख रहे हैं कि आप कितना ठंडा हवा चल रहा है, और हमको लगता है कि आगे और भी गिरेगा। 22 दिसंबर से हालांकि कहा जा रहा है, पूर्वानुमान है मौसम विभाग का, कि जो न्यूनतम पारा वो बढ़ेगा, क्योंकि 22 दिसंबर से राज्य भर में बादल छाए जाने का पूर्वानुमान जताया जा रहा है। लेकिन फिलहाल जो 20 और 21 दिसंबर है, पारा और गिरने की संभावना जताई जा रही है। संजय कुमार सिन्हा, न्यूज़ 18 रांची। गुमला में असामाजिक तत्वों ने खेत में रखे धान में अचानक से आग लगा दी। मामला भरनों के हेठटोली सोनी बागीचा का है, जहां पर किसान जया उरांव और सोमरा उरांव की धान में आग लगा दी गई है। आग लगने के बाद आसपास के ग्रामीणों के सहयोग से हालांकि आग पर काबू पाया गया। पूरे मामले पर ग्रामीणों ने पुलिस के सामने जांच की मांग की और दोषियों के खिलाफ कार्रवाई की बात कही है। तो देखिए असामाजिक तत्वों ने कैसे धान के भंडारण में आग लगा दी। खेत में रखे हुए धान में अचानक से आग के लपटों को उठता देखकर स्थानीय लोगों की तरफ से तत्परता दिखाई गई और इस पर काबू पाया गया। ये दिन पुआल और धान को आग लगाया जा रहा है अज्ञात व्यक्ति के द्वारा। आज यहाँ पर जया उरांव का पुआल को जला दिया गया और पड़की टोली के पास में सोमरा उरांव का जला दिया गया। 1 सप्ताह पहले सिलासबाड़ा का पुआल को जला दिया गया। इस तरह से यहाँ दक्षिणी भरनों में कुछ अज्ञात व्यक्ति के द्वारा आग लगाया जा रहा है। उससे
किसान को बहुत क्षति पहुंच रहा है। टूनी बगीचा है टोली के पास, मेरा 2 गांव था और पुआल था एगो। उसमें मेरा रात में कोई आया और सुबह और जला दिया पूरा को और धान को भी। अब मेरा 10-12 गो बैल बछरू है, फिर कहाँ से खिलाए पिलाएंगे, गरीब आदमी हैं। मेरा 30-35 हज़ार का नुकसान चल गया। गढ़वा में हाथियों का उत्पात थमने का नाम नहीं ले रहा। ताजा मामला बेता गांव के नटवा का बरटोला का है, जहां पर बीती रात हाथियों के झुंड ने रामाशंकर और कामेश्वर सिंह के घर को तहस नहस कर दिया। हाथियों ने घर में रखे हुए फसलों को भी नुकसान पहुंचाया है। वहीं पूरी घटना पर प्रशासन का कहना है कि पीड़ित लोगों के नुकसान की भरपाई की जाएगी। तो इस बुलेटिन में बस इतना ही, लेकिन न्यूज़ 18 बिहार झारखंड पर खबरों का सिलसिला लगातार जारी है।